डेवलपमेंट। हर एक इंसान की अपनी डे टू डे लाइफ से, अपनी डे टू डे एक्टिविटी से कुछ ना कुछ डिजायर्स, कुछ एस्पायरेशंस हो। आप पढ़ रहे हो, आपके माँ बाप आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशंस भेज रहे हैं, सो दे ऑल्सो एस्पायर, डिजायर समथिंग फॉर कि मेरा बच्चा जो है लाइफ में सक्सेसफुल हो, उसको किसी चीज की कभी कोई कमी ना हो, कंपटीशन में कभी वो अपने आप को पीछे ना समझे, हमेशा आगे रहे, वो सब कॉम्पिटिशन्स को अच्छे से फेस कर सके। तो ऐसे आपके पास में कई सारे जो है वो आपके पास में एस्पायरेशंस होते हैं, आइडियाज होते हैं, जिनके कारण आप हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहते। तो जब हमारे पास कोई आइडियाज आते हैं, कोई गोल्स आते हैं आपके पास, तो आप अपनी आज ही कंडीशन को सुधारने की कोशिश करो। अपनी पढ़ाई से ले लो, आपके 20 नंबर आए 40 में से, तो अगली बार चाहेंगे कि आपके 20 से 30 आए। हम सुधारना चाहते हैं। आपका बॉडी वेट जो है वो अगर कम है, तो आपको उतना जो है वो फूड खिलाएंगे प्रोटीन और सब की, भाई आपका बॉडी वेट इंक्रीज हो जाए। वो भी क्या है, एक तरह का सुधार है। इट इज नोन एज डेवलपमेंट। क्या कहेंगे आपके पास में? डेवलपमेंट आपके पास में। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज डेवलपमेंट, सो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिससे कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो या करना चाह रहे हो, उसे कहते हैं हम डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट पे अप्लाई होता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो अपनी लाइफ की किसी एक स्टैंडर्ड लाइक इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करें कि ये मेरी इंप्रूव हो जानी चाहिए, नहीं। डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट लीड्स टू ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर मैं कंट्री के लिए बात करूं तो कहेंगे हम कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री वाइड बात हो रही है तो मतलब हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं कि फुल कंट्री की जो है वो हमें डेवलपमेंट चाहिए। दैट इज व्हाट फ्रीडम। सबसे पहले कंट्री किसी के अधीन नहीं होनी चाहिए, हमें चाहिए फ्रीडम, चाहिए आपके पास में सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपके पास। ठीक है, तो जब हम किसी कंट्री के टर्म्स में डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कंट्री अगर आप बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कंट्री हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? सबसे पहला एस्पेक्ट जो दिमाग में आता है फ्रीडम। भाई हम आजाद होने चाहिए, किसी के अधीन नहीं होने चाहिए, हम आजाद होने चाहिए आपके पास में, फ्रीडम। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट। पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट, हर एक इंसान जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, दैट इज पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, अगर आप इनकम के बेसिस पे देखिए, इकोनॉमी के बेसिस पे देखें, तो हम कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब सब जो है वो आपके पास में बराबर के रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में होने चाहिए, कि हर एक जो है वो आपके पास में हर एक रिसोर्स को पूरी तरीके से अफोर्ड कर पा रहा है, यूज कर पा रहा है आपके पास में। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जैसे अभी हम बोलते हैं कि भाई लेट नाइट आपके लिए बाहर ट्रैवल करना जरूर सेफ नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो हम ये नहीं कहेंगे हम डेवलप कंट्री में। जब हमारी कंट्री में हमारी सेफ्टी को आप इंश्योर नहीं कर पा रहे, तो कैसे डेवलप हों? वी आर इन डेवलपिंग कंट्री जो अभी भी डेवलप कर रही है। लाइफ विद डिग्निटी, किसी तरह का माइनॉरिटी या किसी भी बेसिस का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के में हम क्रिटिसाइज होके नहीं रह रहे हैं, हम डिग्निटी के साथ में रह रहे हैं। लाइफ विद डिग्निटी एंड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा, सेटिस्फैक्टरी नहीं, अच्छा है, मतलब बेटर है आपके पास, मतलब हम कहेंगे हमारे पास में कि आप जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री के हिस्से हो। तो ये कुछ पार्ट्स है जब हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, तो जिनको हम ध्यान में रखते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। डेवलपिंग है, डेवलपिंग है आपके पास, पर सभी का एक ही गोल नहीं होता आपके पास।
पर्सन टू पर्सन गोल वैरी करते रहते हैं। आपके पेरेंट्स का अलग गोल है, आपका अलग गोल है, हमारा आपके लिए अलग गोल है, किसी वर्कर का अलग गोल है। तो ये जो आपके पास में डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं और हर एक के लिए हमारे पास में अलग अलग होते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डेवलपमेंट गोल मेरे लिए डेवलपमेंट गोल है वो आपके लिए भी डेवलपमेंट गोल हो। आ रही बात समझ में? अगर मैं किसी चीज को मानती हूँ कि आपके डेवलपमेंट का निशानी है, तो जरूरी नहीं आप भी उसी चीज को जो है वो डेवलपमेंट की निशानी मानो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक स्टूडेंट के लिए बोलो, एक स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट क्या होता है? कहता है क्वालिटी एजुकेशन। मुझे बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिलनी चाहिए। डिमांड इंग्लिश मीडियम की है तो मुझे इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन मिलनी चाहिए। अच्छी बुक्स मिलनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल बुक्स होनी चाहिए, वर्कशीट्स मिलनी चाहिए, अच्छी स्किल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि मैं उन स्किल्स को यूज करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अर्न कर सकूं, अच्छी जॉब होनी चाहिए और एक ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए फॉर अ स्टूडेंट। दीज आर द डेवलपमेंट गोल्स। वही एक फार्मर की बात करें तो फार्मर का सब कुछ लेना देना अपनी जमीन से। फार्मर का क्या है? सब कुछ लेना अपना जमीन से है आपके पास में। तो उसका सब जो होगा वो अपनी जमीन से, अपनी खेती से होगा। जैसे वो कहता है कि भाई एक प्रॉपर इरिगेशन वाटर सिस्टम मिल जाए जिससे कि हम अच्छे से अपनी जमीन में फसल उगा सके। सो वी शुड हैव अ प्रॉपर इरिगेशन एंड वाटर सिस्टम आपके पास। अच्छी सीड्स होनी चाहिए, हेल्दी सीड्स होनी चाहिए आपके पास में, जो कि हर एक सीजन में अच्छा प्रोडक्टिविटी दे सके। सो देयर शुड बी गुड सीड्स आपके पास में, अच्छी सीड्स होनी चाहिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको मिल सके, हायर यील्ड। आपकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इम्प्रूव होनी चाहिए आपके पास में। वी शुड गेट हायर यील्ड, आपको अच्छी प्रोडक्शन मिले उससे। एंड सिक्योरिटी इन फार्मिंग। सिक्योरिटी इन फार्मिंग कई हद तक जो है वो सरकार ने अभी लाने की कोशिश की है। इसका मतलब क्या? अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण या किसी रीजन से आपकी जो फसल है अगर वो खराब हो, किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण या किसी रीजन से आपकी फसल अगर मान लो खराब हो रही है, तो ये सरकार कोशिश करती है क्या कि वो आपको जो है वो एक भत्ता दे सके। सरकार क्या कोशिश करती है आपके पास में कि वो आपको एक भत्ता दे सके, आपको जो है वो एक ऐसा इंश्योरेंस अमाउंट दे सके जिससे कि जितनी आपकी लागत है कम से कम उसको तो रिकवर किया जा सके। समझ में आ रही है बात? उसको रिकवर किया जा सके आपके पास। तो ये चीज हमारे पास में आती है सिक्योरिटी इन फार्मिंग। भाई वुमेन्स की बात करें, वुमेन्स कहते हैं हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी स्किल डेवलपमेंट चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए। भाई जो अधिकार बाकियों को मिल रहे हैं वो हमें भी मिलने चाहिए। फ्रीडम, डिग्निटी चाहिए, सेफ्टी, रिस्पेक्ट चाहिए एंड अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। क्या चाहिए भाई? अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेट सोसाइटी। सोसाइटी में हमारा भी एक रोल हो, सोसाइटी में हमारा भी एक रोल हो। सामने वाला बंदा जो है वो हमारी बात भी सुनना चाहिए। नहीं अरे आप छोड़ ना, तू क्या करेगी बता के, तू क्या करेगी वोट देके। तो ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमें भी जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, हमारा सोसाइटी में पार्टिसिपेशन उतना होना चाहिए आपके पास। वही अगर हम बात करें एक एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? हु आर एंटरप्रेन्योर्स? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर आपके पास में जो स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप वाले होते हैं ना, इन्हें कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स आपके पास में, कि आप इन्वेस्ट करके अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। तो इनको क्या चाहिए? इनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी चाहिए। क्या चाहिए? एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। भाई मैंने एक स्टार्टअप किया, मेरे स्टार्टअप को वो लाइफ लाइफ मिलनी चाहिए, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एक्सेस टू क्रेडिट। अब कोई एंटरप्रेन्योर जब आता है आपके पास में तो सबसे पहले उसको चाहिए फंड्स। क्या चाहिए उसे? फंड्स आपके पास में, क्योंकि हर एक के पास तो उतना इन्वेस्ट करने को नहीं होता। सो ही और शी डिमांड्स फंड्स। तो भाई वो कहता है भाई मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, एक्सेस टू क्रेडिट होना चाहिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसी बैरियर सेटअप ना करे जो कि मेरी एंटरप्रेन्योरशिप को रुकावट डाले। गवर्नमेंट जो है वो आपके पास में आपको सपोर्ट करे, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सको। राइट? ऐसी अपॉर्चुनिटीज चाहिए हमें। तो हर एक का अपना अपना एक
नजरिया है, हर एक का अपना अपना एक एजेंडा है, और उस एजेंडे के हिसाब से हर एक का अपना डेवलपमेंट डिमांड है, राइट। हर एक का अपना क्या है, डेवलपमेंट डिमांड है आपके पास में। बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक का जो डेवलपमेंट डिमांड है वो दूसरे का डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि उसको नुकसान पहुंचाता है, और फिर वहां पे आते हैं आपके पास में कॉन्फ्लिक्ट्स। क्यों? क्योंकि हर एक जो व्यक्ति है उसके अपने डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हैं आपके पास में, एंड एट टाइम्स दीज डेवलपमेंट गोल्स, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स आर कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर। डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स आर कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट इन नेचर, दैट इज दे आर कंफ्लिक्टिंग, मतलब जिनके कारण किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई मसला खड़ा हो सकता है। सो दे आर कंफ्लिक्टिंग आपके पास। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास में प्रॉफिट के बेसिस पे अपनी इंडस्ट्रियल वर्क के हिसाब से काम करते हैं, माइन को सेटअप कर रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं। क्यों भाई? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना है आपके पास में, है कि नहीं? पर जब आप एक डैम बना रहे हो तो आप वहां के लोगों को वहां से हटा रहे हो, यू आर डिस्प्लेसिंग लोकल पीपल, टू डिस्प्लेस लोकल पीपल या लोकल कम्युनिटी, वहां की जो आम जनता है आप उसको हटा रहे हो। डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटी। सबमर्ज फॉरेस्ट लैंड, आप नेचर को भी जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हो, एंड डिस्ट्रॉइंग द इकोलॉजिकल सेटअप, डिस्ट्रॉइंग द इकोलॉजिकल सेटअप। तो क्या हुआ, आपके पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट है आपके पास में जो कि बना रहा है बड़े डैम्स, राइट। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहा है, बड़े बड़े डैम्स बना रहा है आपके पास में। अब हमारे पास में जो लोकल पीपल है आपके पास में वो परेशान है इस चीज से। क्यों परेशान है? क्योंकि जब आप डैम बना रहे हो तो आपको एक लार्ज एरिया चाहिए, जिस कारण से आप लोगों को वहां से जो है वो डिस्प्लेस कर रहे हो, कह रहे हो कि भाई तुम कहीं और जाके अपना रहन बसारा करो, तुम्हें यहाँ से हटना होगा, आराम से हट रही तो ठीक है, वरना आप उनको फोर्सिबली हटा रहे हो। जिस कारण से ये जो लोकल कम्युनिटी है आपके पास में ये बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो आपने इनका हाउस ले लिया इनसे, दूसरा ये जहाँ रहते हैं वहीं इनके ऑक्यूपेशन सोर्सेज भी होते हैं 90% के, तो इनके ऑक्यूपेशन को भी डिस्टर्बेंस हुआ आपके पास एक्टिविटी के कारण। इसीलिए जो लोकल पीपल हैं वो कहते हैं भाई आप बड़े बड़े डैम्स ना बना के आप स्मॉल चेक डैम्स बनाइए। क्या करें? कहता है आप स्मॉल चेक डैम्स बनाइए, या फिर आप टैंक्स बनाइए। पर उससे इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा नहीं, क्योंकि उससे उतना अमाउंट ऑफ बिजली का आपके पास फॉर्मेशन नहीं होगा। यस और नो? तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं आपके पास में। क्या है? कहता है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हर एक पर्सन के अपने जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो वैरी करते हैं आपके पास में, अलग अलग होते हैं। सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन नीड नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। जो एक के लिए डेवलपमेंट है, भाई इंडस्ट्रियलिस्ट को उससे प्रॉफिट मिल रहा है, उससे पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। पर वही चीज वहाँ का जो लोकल पीपल है, लोकल पर्सन है आपके पास में, जो फिशर है आपके पास में, उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके तो रिसोर्सेस उससे कम होते जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एक नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब ही बहुत सारे हैं। हर एक पर्सन का अपना अलग अलग गोल है, और उस गोल तक पाने के लिए उसका जो है वो अलग अलग रास्ता वो अपनाता है। किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब है इनकम एंड हायर अर्निंग, भाई मेरी ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो अर्निंग कर सकूं। वहीं किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट है आपके पास में एजुकेशन नॉलेज। अगर एक पेरेंट की बात करें तो कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इनकम हो, मेरी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को और भी ज्यादा अच्छे से रिसोर्स प्रोवाइड कर सकूं, मैं अपनी फैमिली को और अच्छा जो है वो सपोर्ट कर सकूं। वहीं पे अगर हम एक बात करें एक बच्चे की, तो बच्चे के लिए क्या है? एजुकेशन और नॉलेज अच्छा डेवलपमेंटल गोल है।
एक पर्सन की, सिंपल पर्सन के लिए बात करें तो हेल्थ एंड वेलबींग आपके पास में उसका एक अच्छा डेवलपमेंट गोल है। इक्वालिटी एंड जस्टिस, कहते हैं भाई हमें बराबरी का अधिकार चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। फ्रीडम एंड चॉइस, आपको क्या चाहिए, आपको आजादी चाहिए, आपको क्या चाहिए, आजादी चाहिए आपके पास में। फ्रीडम एंड चॉइस आपके पास इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल है। सिक्योरिटी एंड डिग्निटी, भाई मेरे पास में क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी, मतलब मैं सेफ फील करूं, मेरी डिग्निटी को कोई हार्म ना कर सके, एंड बेटर क्वालिटी ऑफ। तो हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं और उन गोल्स के अलग अलग हमारे पास में नीड्स के या देखने के नजरिए होते हैं, राइट। ठीक है, तो अब हम पहले इन डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं, उसके बाद में हम इनका कंपैरिजन करेंगे। देखो डेवलपमेंट्स और डेवलपमेंटल गोल्स की बात हो गई आपके पास में। इनकम सबसे बड़ा डेवलपमेंटल गोल माना जाता है, योर इनकम इज द बिगेस्ट डेवलपमेंटल गोल। इनकम, और सबसे एसेंशियल कंपोनेंट भी माना जाता है इसको डेवलपमेंट का। क्यों एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है आपके पास में डेवलपमेंट का, क्योंकि इनकम जो है वो आपके पास में बाकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। दिस कैन हेल्प यू बाय मटेरियल एंड गुड्स। आप एक सोसाइटी में रहते हो, वो सोसाइटी वाले आपकी तरक्की को देखते हैं, आपके पास जो रिसोर्स है उनसे। आपने एक लग्जरियस गाड़ी खरीदी, यार लाइक भाई बहुत तरक्की कर रहा है, तरक्की मतलब डेवलपमेंट। तो इनकम को इसलिए जो है वो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट मानते हैं, क्योंकि जो इनकम है आपके पास में वो आपको गुड्स सर्विसेज को बाय करने में, अफोर्ड करने में मदद करता है। इनकम के अलावा और भी चीजें आपके पास, जैसे अभी बोला इक्वल ट्रीटमेंट। पर्सन कहते हैं कि भाई हमें भी बराबरी का अधिकार होना चाहिए, ये नहीं कि हम मंदिर की लाइन में खड़े हैं तो क्योंकि वो वीआईपी है, वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है आपके पास में, या वो कोई नेता का रिश्तेदार है, आपने उसको अलग से दर्शन करा दिया और हम 4 घंटे लाइन में खड़े, नहीं। इक्वल ट्रीटमेंट, आप हॉस्पिटल में गए तो भी मुझे बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये नहीं कि मैं एक वर्कर क्लास से बिलोंग करता हूँ इसलिए कोई मुझे ध्यान से देख नहीं रहा। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए आपके पास, फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होना चाहिए आपके पास में, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, फ्रीडम ऑफ एक्टिविटी होना चाहिए अंडर द लॉ, जो भी आपके पास में लीगली सही है। सिक्योरिटी होनी चाहिए आपके पास में, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे डेवलपमेंट में कंसिडर किए जाते हैं। क्यों डेवलपमेंट में कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दे कैन इम्प्रूव, दे कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। इसीलिए इनको जो है वो डेवलपमेंटल गोल कहते हैं। और अगर आपको सही मायने में डेवलपमेंट करना है तो आपको जो है वो एक मिक्स सेट ऑफ गोल्स को देखना पड़ेगा। हम किसी एक एस्पेक्ट को देख के अपने आप को डेवलपमेंट नहीं बोल सकती भाई हम डेवलप्ड है। हम जो है वो एक मिक्स सेट ऑफ गोल्स को देखेंगे तब हम अपने आप को डेवलप्ड बोल पाए। बात करते हैं हम कंट्री वाइज की। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, एक कंट्री की जो डेवलपमेंट है आपके पास में उसको कहते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट आपके पास में, देखो हर एक व्यक्ति का, एक कंट्री की अगर जनसंख्या 10 करोड़ है, एक कंट्री की जनसंख्या 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ उनकी डिमांड है, मे बी मोर। हर व्यक्ति के अपने खुद की अलग जो है वो डिमांड से अलग गोल्स है आपके पास में, यस और नो। उनका अपना जो मोटिव ऑफ डेवलपमेंट है वो आपके पास में अलग है आपके पास, और इसीलिए कई बार उनके गोल्स हमें कंफ्लिक्टिंग भी रखते हैं। कैसे, मान लो मैंने एक व्यापार किया, किसी भी XYZ कंट्री के साथ मैंने एक व्यापार करना स्टार्ट किया। जब मैंने उस XYZ कंट्री के साथ व्यापार करना स्टार्ट किया तो मुझे तो लगा कि भाई मेरे को उससे बहुत फायदा हो, मुझे क्या हो रहा है उससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है आपके पास में। पर उसके साथ व्यापार करने से उससे क्या कहते हैं, जो हमारी करेंसी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। हमारी करेंसी वैल्यू क्या हो रही है, बहुत ज्यादा डाउन हो रही है आपके पास में। तो कोई दूसरा इकोनॉमिस्ट है वो कहेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो,
तुम क्या कर रहे हो? तुम तो खुद भी बर्बाद हो रहे हो, तो सामने वाले को भी बर्बाद कर रहे हो। यदि उसके लिए मेरा जो डेवलपमेंटल गोल है आपके पास में वो कंफ्लिक्टिंग हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? पर जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब हम उन गोल्स को प्रायोरिटी देंगे जो बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है वो सहूलियत पहुंचाए। किसकी बात करेंगे हम? जो बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है वो सहूलियत पहुंचाए आपके पास, ना कि वो एक मेरे को अकेले को पहुंचाए। जैसे हाँ, जैसे अगर मान लो एक कोई मिनिस्टर की कॉन्वॉय जा रही है, एक कोई मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की कॉन्वॉय जा रही है। कॉन्वॉय समझते हैं? जो काफिला उनका चलता है, गाड़ियों का काफिला चल रहा है जिसमें उनके सिक्योरिटी गार्ड और सब कुछ है। ठीक है, अब उसके लिए एक रूट, पर्टिकुलर रूट आपने ब्लॉक कर रखा है। आपने जो है वो एक पर्टिकुलर रूट ब्लॉक कर रखा है, और वही उसी रूट में फंसे हुए हैं आपके पास में कुछ बच्चे। So there can be condition that if the minister is like APJ Abdul Kalam साहब or something, he would be saying, अरे इन बच्चों को पहले निकालो, मेरी कानमाई को रोको। क्यों? मैं 10 मिनट लेट मीटिंग पहुंचूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग 10 मिनट लेट हो जाएगी स्टार्ट, पर ये जो बच्चे हैं ये हमारा फ्यूचर है। ये 10 मिनट लेट पहुंचे तो इनका एक क्लास डिस्टर्ब हो, जिससे इनका पूरा दिन डिस्टर्ब चले। आ रही है बात समझ में? तो जब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की, तब हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। हम जो है वो ऐसे डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं, ऐसे डेवलपमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं जिससे कि हम एक नहीं कई सारे व्यक्तियों को जो है वो डेवलपमेंट में मदद कर सकें। नेशनल डेवलपमेंट की बात की जाए तो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी लार्ज नंबर ऑफ पीपल के डेवलपमेंट, और इस नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करते हैं हम नेशनल इनकम से। इससे इनकम से, इनकम इनकम तभी हमें पता चलता है कि हर एक कंट्री का डेवलपमेंट आपके पास में सेम पेस पे नहीं चल रहा है। जैसे आपने बोला कि इंडिया किसमें डेवलप में है, मैंने कहा नहीं बेटा, डेवलपिंग में आपके पास में। किससे पता चलता है? हमें इन्हीं फैक्टर से पता चलता है। जिसके लिए क्या करते हैं हम कि हम कंट्रीज का आपस में जो उनका डेवलपमेंट ग्रोथ है उसको हम कंपेयर करते हैं। ये जो कंपैरिजन है आपके पास में बहुत जरूरी है। जब ये कंपैरिजन अलग अलग स्टेट का, कंट्रीज का अलग अलग लेवल पे किया जाता है, तो उससे हमें समझ में आता है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, और हम उन फैक्टर्स को सुधारने में मदद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर कंपेयर हम सिर्फ इनकम से नहीं करेंगे, कंपेयर हम कई सारे एस्पेक्ट से करेंगे आपके पास। बेटा आप पीछे की लाइट ऑन करो। और इन चेयर्स को थोड़ा सा इधर कर दो, लाइन करो, इधर करो, इधर। बहुत ज्यादा कर दिया बेटा, थोड़ा उधर करो, बस बस, इसको भी इधर करो। तो हम सिर्फ इनकम से नहीं देखेंगे, हम कई सारे फैक्टर्स को देखेंगे। अब एक जगह आपने इनकम तो दे दी 10 लाख, बंदा 10 लाख महीने के कमा रहा है, पर आपने देखा कि वहां पे इतना पॉल्यूशन है, इतना अनहाइजीनिक कंडीशन है कि बंदे बीमार रहते हैं और 5 लाख दवाइयों में खर्च कर रहे हैं, तो हम उसको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे आपके पास। ठीक है, तो डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, सो नॉट ओनली इनकम आपके पास में जो डेवलपमेंट का रोल प्ले करते हैं आपके पास में, आपके कई सारे फैक्टर्स हैं आपके पास जो डेवलपमेंट का रोल प्ले करते हैं, जो डेवलपमेंट को समझने में मदद करते हैं। जैसे एजुकेशन, क्या है आपके पास में? एजुकेशन आपके पास, या एडुकेशन बोलते हैं आजकल, एडुकेशन आपके पास में। अभी आपको ये चीज समझाई, जैसे आपको कहा कि भाई वो कहेंगे कि इस काफिले को रोक लो और इन स्कूल वाले बच्चों को जाने दो। क्यों? भाई वो हमारा फ्यूचर है। वो क्या है? आपका फ्यूचर है आपके पास में। सो दे आर फ्यूचर आपके पास में। अगर आप प्रॉपर एजुकेशन या स्किल प्रोवाइड करेंगे तो आप अपने बच्चे को एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो जिससे अपने आप को जो है वो
स्ट्रेंथन कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। जैसे हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, गली में हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, हर बच्चा सचिन तेंदुलकर है, हर बच्चा वीरेंद्र सहवाग है, पर क्या हर बच्चा नेशनल टीम में खेलता है? नहीं खेलता है। अब उस बच्चे की इंटरेस्ट को, उसकी कैपेसिटी को पहचान के हमारा डेवलपमेंटल गोल है उसको प्रॉपर ट्रेन करना, उसको टेक्निक सिखाना, जिसके लिए हम उसको कोचिंग्स में डालते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स में डालते हैं, कि वो वहां पे जाएगा, वो प्रॉपर टेक्निक को सीखेगा आपके पास में, और हमें अपने टैलेंट को और अच्छा निकाल के दिखाएगा, राइट। तो सेम वे एजुकेशन, दिमाग हर एक के पास, पर उस दिमाग को सही तरीके से यूज कैसे करना, उस सोच को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये मिला आपको एजुकेशन से। कहाँ से पता चला आपको? एजुकेशन से। तो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जिनके बेसिस पे हम कंपैरिजन भी करते हैं दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज के डेवलपमेंट रेशो को। अलग अलग बैठो यार, तुम लोग रोज उन्हीं चेयर पे क्यों बैठते हो? आओगे और उसी पे ऐसे बैठ जाओगे, कहीं पे लगा हुआ है कि हाँ वहीं पे बैठना है, गलत बात है। सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट जो आपको समझने के। सबसे पहला आता है आपके पास में इनकम। आपके पास क्या आता है? आपके पास में इनकम। आपके पास देखो, एक तो मैंने आपको बताया नेशनल इनकम। क्या बताया आपको? नेशनल इनकम। आपके पास में नेशनल इनकम क्या है आपके पास में? इट इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। इट इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने, जब आपने रिपोर्ट तैयार करी, तो जितने वहां पे लोग रह रहे थे उनकी जो इनकम है आपके पास में, वो कहलाती है उस कंट्री की नेशनल इनकम। क्या कहलाएगी आपके पास में? नेशनल इनकम। पर हमारे पास में हम जरूरी थोड़ा कि हम नेशनल इनकम को ही देखेंगे, देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स आपके पास। इनकम क्या है आपके पास में? इनकम आपके पास आपके अर्निंग के लेवल को जस्टिफाई करके बताती है। हर एक पर्सन की सेम इनकम नहीं होती। इस बिल्डिंग में अगर 4 परिवार रह रहे हैं तो चारों परिवार की इनकम अलग होगी। किसी की 30,000 महीना है तो किसी की 1 लाख महीना होगी, किसी की 80,000 महीना होगी, सबकी अपनी वेरी करेगी। तो उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज इनकम। क्या निकालते हैं? एवरेज इनकम आपके पास में। ये जो आपकी इनकम है ये आपकी परचेजिंग पावर को भी जस्टिफाई करती है, क्योंकि अगर आपके पैसे ज्यादा है, जैसे बोनस मिला, बोनस मिलते ही क्या होता है, बंदा कहता है चलो मैं बेटे को लैपटॉप दिला देता हूँ, बोनस मिल गया मुझे। आपने परचेज किया कुछ, आपकी परचेजिंग पावर भी इंप्रूव हो गई आपके पास में। एजुकेशन, एजुकेशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे लिटरेसी रेट। किसको? लिटरेसी रेट को, कि भाई आपके पास कितने लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। पर कैपिटा इनकम आपके पास में कितनी है? आपके पास कितने लोग जो है वो आपके पास में पढ़े लिखे हैं। एनरोलमेंट इन स्कूल, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपकी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। हेल्थ, हेल्थ को जब हम बात करते हैं तो हेल्थ को बात करते वक्त हम 4 चीज देखें। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है आपके पास, कि जब आप सोचते हो कि भाई बंदा पैदा हुआ, पैदा होकर कम से कम उसकी इतनी साल तो है कि वो जिएगा। जैसे भी हम बोलते हैं 65 to 70 ईयर्स तो बंदा जिएगा ही जिएगा आपके पास में। पुराने टाइम पे जाओ तो 90 to 100 आपके पास। पॉल्यूशन कम था, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड कम था, हेल्दी लाइफस्टाइल था। अब क्या हो गया? अडल्ट्रेशन ऑफ फूड बढ़ गया है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया आपके पास में, एंड पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 100 से घट के जो है वो 70 तक आ चुका है आपके पास। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या है? इन्फेंट मतलब नवजात, इन्फेंट मतलब नवजात आपके पास में। मोर्टालिटी मतलब मर जाना। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं जहां बच्चा पैदा होने के कुछ घंटों बाद या कुछ महीनों बाद जो है वो मर जाता है। देयर कैन बी मेनी रीजंस, कि जब बच्चा पैदा हुआ तब उसको प्रॉपर केयर नहीं मिला, उसकी माँ को प्रॉपर फूड इनटेक नहीं मिला, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले, आपके पास में कई सारे हो सकते हैं। एंड एसेस टू हेल्थ केयर, भाई आपके पास प्रॉपर हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर एसेस टू हॉस्पिटल होना चाहिए। कि आप बीमार हो, जैसे वो एक मांझी मांझी वाली कोई मूवी बनी थी ना, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया, तो वहां उसको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिली। भाई आप सीढ़ियों से गिरे तो आपके पास में जो है वो नियर बाय में हॉस्पिटल होना चाहिए, जो कि आपको प्रॉपर इवन फर्स्ट एड तो दे सके कम से कम, जिससे कि आपकी कंडीशन वर्स ना हो सके। जो कंडीशन है उसको तो सुधार लेंगे, पर कंडीशन आपके पास में वर्स ना हो, पहले से और ज्यादा बिगड़े ना आपके पास में। तो एसेस टू हेल्थ केयर होना चाहिए आपके पास में।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें अगर हम, तो आपका अच्छा हाउसिंग होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइजीन आपके पास में हो, सैनिटेशन आपके पास मेंटेन्ड हो, तब हम कहेंगे भाई हमारे पास में जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी अच्छी है। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हर एक को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट धर्म जाति किसी से भी बिलोंग कर रहा है, सबको अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एंड फ्रीडम एंड डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ टेकिंग डिसीजन आपके पास में, आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन की जाए, कोई आपका कभी भी कोई जो है वो डिग्निटी को हार्म ना करे, आपकी रिस्पेक्ट को जो है वो मेंटेन करके रखे। ये कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास में जो हमें मदद करते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो डेवलपमेंट आपके पास चल रही है उसको समझने के लिए। कैसे? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं थ्रू नेशनल इनकम, कि कैसे डेवलपमेंट आपके पास में नेशनल इनकम के थ्रू समझी जा सकती है या मेजर की जा सकती है आपके पास। देखो, नेशनल इनकम आपको बताया क्या है, ये उस कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी उनकी इनकम है आपके पास में। नेशनल इनकम क्या है आपके पास? किसी भी कंट्री में आपके पास में कितने भी रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनकी इनकम आपके पास में नेशनल इनकम है आपके पास में। और ये इनकम हर एक कंट्री के लिए अपनी वैरी करती है। भाई इंडिया की नेशनल इनकम अपने पास में कुछ और होगी, यूएसए की कुछ और होगी, यूके की कुछ और होगी, तो हर एक कंट्री की अपनी जो नेशनल इनकम है आपके पास में वो वैरी करती है। सवाल आता है कि आप नेशनल इनकम से ये कैसे पता करोगे कि कोई कंट्री आपके पास में डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या अंडर डेवलप्ड है। अंडर डेवलप्ड है, ये कैसे पता करोगे? सवाल ये आता है आपके पास। तो हम टोटल इनकम को तो देखेंगे आपके पास में, वो कंट्रीज जिनकी टोटल इनकम ज्यादा है आपके पास, वो कंट्रीज जिनकी टोटल इनकम ज्यादा है उन्हें कहते हैं हम डेवलप कंट्री। क्या कहेंगे? डेवलप कंट्री। आपके पास में जैसे यूएसए है, यूके है, जापान है, ये आपके पास डेवलप कंट्रीज में आती है आपके पास में। पर कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं आपके पास में जहाँ पे आपके पास जो टोटल इनकम है आपके पास में वो लोअर होती है, मतलब ज्यादा मॉडरेट होती है आप बोल लीजिए। जैसे इंडिया आपके पास इन्हें डेवलपिंग कंट्रीज में इंक्लूड किया जाता है। और वो कंट्रीज जिनकी इनकम बहुत ही ज्यादा लोअर है उन्हें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, जो कि अपनी बेसिक जो जनता की फूड से उनको भी फुलफिल नहीं कर पाते। पर सिर्फ इनकम के बेसिस पे ये जज करना कि कोई कंट्री आपके पास डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, ये सही नहीं है। क्यों? कई रीजन है। हर एक कंट्री की पॉपुलेशन वेरी करती है, हर एक कंट्री का जोग्राफिकल नीड वेरी करता है, हर एक कंट्री में आपके पास में जो क्राइसिस आते हैं वो वेरी करते हैं आपके पास में। तो आप उस बेसिस पे कैसे बता सकते हैं कि कोई कंट्री की जो है वो आपके पास डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है? तो हमने यहाँ पे जो है वो आपके पास में एक नया निकाला, पर कैपिटा इनकम। क्या निकाला? पर कैपिटा इनकम। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से आपका जो इनकम है, रेजिडेंट्स की इनकम है, आप वो नहीं डिसाइड कर सकते। कहीं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपके पास में 1 लाख लोग रहते हैं, तो अगर आप 1 लाख लोगों की जो है वो ऑन एन एवरेज निकालते हो आपके पास इनकम आई 15,000। पर अगर आप वैसे देखो तो जितने बंदे कमाने वाले कोई 50,000 से नीचे कमाता नहीं है। वहीं पे अगर आपने देखा कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 5,000 लोग रहते हैं, तो उनकी जो इनकम आ जाएगी रेजिडेंट की एवरेज आपके पास है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी, राइट? तो इस कारण से हमने जो है वो टोटल इनकम को छोड़ के एक नया कैटेगरी निकाली जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। पीसीआई पीसीआई कंपैरिजन करने में ज्यादा अच्छा हमें जो है वो एक रेशो देता है। व्हाट इज दिस पीसीआई? इट इज कैलकुलेटेड by dividing total income of the country that is जीडीपी जिसे कहते हैं,
बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। आप कंट्री की टोटल इनकम को उसकी टोटल पॉपुलेशन से जो है वो डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाती है पर कैपिटा इनकम। इसे एवरेज इनकम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवरेज इनकम आपके पास कहा जाता है। इसकी एक रिपोर्ट दी थी WBR ने, वर्ल्ड बैंक ने आपको एक रिपोर्ट दी थी इस पर, वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी, उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इसने डेवलपमेंटल रिपोर्ट दिया जिसे कहते हैं WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट आपके पास में। ये वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट आपके पास अलग अलग नेशंस को पर कैपिटा इनकम वाइज कंपेयर करने में मदद करता है। अब इसने क्या कहा? इसने कहा, इसने कंट्रीज को क्लासिफाई कर दिया। इसने कहा वो कंट्रीज जिनकी पर एनम इनकम 12,056 डॉलर से ज्यादा है। ये डाटा कब का है? ये 2017 का डाटा। ज्यादा है, उन्हें हम कहेंगे रिच कंट्रीज। रिच कंट्रीज मतलब उनकी जो पर एनम आपके पास में इनकम आ रही है वो 12,056 डॉलर से ज्यादा। सो दे आर टर्म्ड एज रिच कंट्रीज या फिर डेवलप्ड कंट्रीज। इनमें हम ईस्ट कंट्रीज को इंक्लूड नहीं करते। वहीं पे वो कंट्रीज जिनकी पर एनम जो आपके पास में इनकम है वो सिर्फ 955 डॉलर है। कितनी है? 955 डॉलर। इन्हें कहते हैं हम लो इनकम कंट्रीज। क्या कहते हैं? यस, दीज आर टर्म्ड एज लो इनकम कंट्रीज। की इनकी इनकम जो है वो आपके पास में ज्यादा नहीं है, मॉडरेट है आपके पास। एंड दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। कैसी कंट्रीज? डेवलपिंग कंट्रीज। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो आपके पास 2017 का डाटा है, 2017 के डाटा के हिसाब से इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,820 डॉलर पर एनम। कितनी है आपके पास? 1,820 डॉलर पर एनम। इस कारण से हमें कैसे क्लासिफाई किया गया? लो मिडिल इनकम कंट्री। राइट, हम क्या है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज। तो दिस इज पर कैपिटा इनकम आपके पास में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट आपके पास में सिंबल है जो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट को बताने में, समझने में मदद कर। इससे आगे करा दूं या आज के लिए इतना ही बहुत है? बेटा समझ में आना चाहिए आपको। आगे समझाऊं? आएगा समझ में? तो फिर क्यों समझाऊं? क्यों गर्दन हिला रहे हो? गर्दन इतना भी लाओ ना जब समझ में आएगा। ये सबसे बड़ी वाहियात बात है। फिर बंदा पूछ क्यों रहा है आपसे? इतना अच्छे से पढ़ के आना है।